दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। पूरी मस्ती के साथ, पूरे भाव के साथ आपने दोनों हाथों से ताली बजानी है, क्योंकि ताली बजाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सुप्त अवस्था में होते हैं और वो जागृत हो जाते हैं, पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा एक्यूप्रेशर होता है बॉडी का ताली बजाने से। तो इसलिए शर्म नहीं करना, मेरे साथ मिल करके खुल करके उंगलियों से उंगलियां टकराते हुए ताली बजाएंगे, सत्संग वाली ताली नहीं बजाएंगे। ओके, इस तरह से, ठीक है। भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। परम पिता ईश्वर का, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। बोले, भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। ऐश्वर्य देगा धोखा, भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। माता पिता वो सबका पालन भी करता सबका। माता पिता वो सबका पालन भी करता सबका। है वो दया का सागर, सुमिरन तू कर ले रब का। है भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। परम पिता ईश्वर का, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। बजाएं बच्चे ताली। बैठना नहीं किसी ने भी, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना, पूरा ताल से ताल बजाओ। सुंदर सुगम सुपथ हो, शुभ कर्म में ही रत हो। सुंदर सुगम सुपथ हो, शुभ कर्म में ही रत हो। जीवन में तेरे दुर्गुण कोई कभी भी मत हो। जीवन में तेरे दुर्गुण कोई कभी भी मत हो। कर ले तू याद प्राणी, कर ले तू याद प्राणी, ईश्वर दगा न देगा। भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। भव सिंधु में पड़ा सरल, इसको तू पार कर ले। भव सिंधु में पड़ा सरल, इसको तू पार कर ले। सब तुझको देंगे धोखा, सब तुझको देंगे धोखा, ईश्वर दगा न देगा। भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। परम पिता ईश्वर का, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। भक्ति
आह भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा। दोनों हाथ ऊपर। भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा। बोले सभी। भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा। भगवन दगा न देगा, भगवन दगा न देगा। और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और सांस भरें और सांस को छोड़ें। मेरे साथ सभी मिलकर के सांस भरने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संकल्प मंत्र, स्वाध्याय मंत्र और प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र के उच्चारण से हमारा मन शांत होता है। मंत्र के उच्चारण से हमारा मन ऊंचा उठता है। जैसे यंत्र के द्वारा हम पानी को, जैसे टुल्लू पंप वगैरह घर में लगाते हैं, समर्सिबल यंत्र लगाते हैं, पानी को ऊंचा उठा देते हैं, टैंकी तक पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरह मंत्र के उच्चारण करने से हमारे मन की जो दशा है वो ऊंची उठ जाती है। तो इसलिए आइए पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आंखों को बंद रखते हुए 3 बार माँ जो है पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र, पहले 3 बार ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र और फिर महामृत्युंजय मंत्र, फिर संकल्प मंत्र, फिर स्वाध्याय मंत्र और प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर संगठन मंत्र जो है, आज हम योगा दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 7वां है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम सभी इकट्ठे होकर के इस बहावलपुर भवन के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। तो आइए पवित्र ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि, सांस भरें। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय।
पंडितं गमय। ॐ संगच्छध्वम्। ॐ संगच्छध्वम्। संवदध्वम्। संवदध्वम्। संवो मनानसि जानताम्। मनानसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे। देवा भागं यथा पूर्वे। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो। प्रेम से मिलकर चलो। बोलो सभी ज्ञानी बनो। बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम। पूर्वजों की भांति तुम। कर्तव्य के मानी बनो। कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आप अपनी दोनों हथेलियों पर आसमान की तरफ उठाएं। पूरी ऊर्जा के साथ हथेलियों को रगड़ें। पूरी ताकत लगाएं, एनर्जी लगाएं अपनी हथेलियों को रगड़ने में, और एकदम गर्म करके सेका करें अपनी आंखों के ऊपर। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। दूसरी बार फिर सेका करें। तीसरी बार फिर सेका करें अपनी आंखों के ऊपर, और धीरे धीरे चेहरे की मसाज करते हुए, आंखों की मसाज करते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखों को पहले हथेलियों के अंदर खोलेंगे, और धीरे धीरे फिर आप बाहर की तरफ देखेंगे। ये पहला अभ्यास। ऐसे लंबा लंबा सांस भरना है, इसमें लंबा लंबा सांस छोड़ना। और चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट। चेहरा हम सभी का जो है ना एकदम मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है ना। जैसे सुबह सुबह फूल खिले हुए कितने अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन मुरझाया हुआ फूल कोई भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह चेहरा भी सबका खिला हुआ, मुरझाना नहीं है। और सुनो, जितनी थकावट होती जाएगी ना एक्सरसाइज करते करते, उतना शरीर पे, चेहरे पे ज्यादा मुस्कुराहट लाना। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भी हाँ थक गए हैं, ठीक है, उतनी मुस्कुराहट ज्यादा। और ये पहले अभ्यास में क्या होता है, ये एड़ी जो है पीछे की तरफ जा रही है आपकी, ये अभ्यास नहीं है जो कुछ लोग बीच में टांगे ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे तो कर नहीं रहे, है ना, ये पीछे की तरफ भेज रहे हैं। देखो ये पोज रहने वाला है, इसमें ध्यान दो, जो गलत कर रहे हैं वो ध्यान दो। ये पोज रहेगा, पीछे आपकी एड़ी लग रही है, आगे नहीं लग रहा है, पीछे एड़ी लगानी है ऐसे। चला लो, चला लो। पहले चेक करना था आपको, आगे आपने चेक नहीं किया। आइए पहला अभ्यास, ये उछल के। और ये दूसरा अभ्यास ऐसे। मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो। ये रही है मां बलिदान।
सोने वालों करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मान रहे हैं माँ बलराम। कोटि कोटि कंठों से गरजे हो, कोटि कोटि कंठों से गरजे शोर शिवाजी जैसे दमके। कोटि कोटि कंठों से गरजे शोर शिवाजी जैसे दमके। तुम प्रलयंकर घन हो ऋषिके करो योग गंगा में स्नान। रहे हैं माँ बलराम, मान रही है माँ बलराम, है माँ बलराम, मान रहे हैं माँ बलराम। मातृभूमि के हृदय दुलारो, मातृभूमि के हृदय दुलारो, हर को भैरव बोल नमस्कारो। मातृभूमि के हृदय दुलारो, हर को भैरव बोल नमस्कारो। सोने वालों जागो जागो, सोने वालों यश गौरव सोने वालों, जागो जागो सोने वालों यश गौरव सोने वालों। साहस को कर होने वालों करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मान रहे हैं माँ बलराम, माँ मान रहे हैं माँ बलराम, करो प्राप्त यश गौरव गान। घड़ना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब कर अगला अभ्यास पूरा बाजू घुमा के आगे लाओ। अभी बैक चलाओ इससे। पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। सेमल को लाल लाल सुमन मिले हैं कहाँ से, पीले पीले ये पुष्प किसने दिए बबूलों को। तोली काएं ले ले के सजाता है कौन,
पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको गिरा भटकता गिरिगहवर में नगर नगर में डगर डगर वाटन में घाटन में वितन में वृक्षन में वेलन में वाटिका में वन में धारों में दीवारन में देहरी तरे चन में हिरन में हारण में भूषण में तन में हिरन में हारण में भूषण में तन में हिरन में हारण में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोधन गोवालन में गोवन में गावन में दामिनी में घन में जित देखो चित्त मोहि प्रभु दिखाई दे प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में मेरा भटकता गिरिगहवर में नगर नगर में पदार्थ चमकाए हमें औषध फल फूल उगाए हम सबसे पदार्थ चमकाए हमें औषध फल फूल उगाए विविध रंग के फूल लगते फबीले कैसे अलबेल प्रकृति नटी की हरे साड़ी के जान तक खोल प्रभु महिमा या पालक है न तारे को तो कोई चेतन नारी है न तारे को तो रवि सत्य पदार्थ चमकाए हमें औषध फल फूल उगाए रवि औषध फल फूल उगाए तुम समान इस जग में कोई दाता दया निदान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको ये बाकी बड़े होशियार होते हैं। जब गंगा जी नहाने जाते हो ना तो पहले ही कपड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो वापस आते हैं तो तुम्हारे साथ चढ़ गए जाते हैं। इसलिए भीतर वाले रास्ते दोनों एक जन को Yeah.
अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंतु जगत्यां जगत् येन तत्तेन भुंजी धामाविधातस्य विद्महे विश्व में व्यापक सत्ता दे रहा पत्ता पत्ता शिशु की बोली में कोकिल की मधुर टूकों में प्रेमी पपिहा की पीती मधुर भूखों में शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में सिंधु सरिता में हीर कण में मधुर समा रहा और मुस्कुरा रहा जिसने पानी से भरा है इसी बदरी को जागी है जिसे चपल खावा चमकी बिजली को एक को नीम घास और खता से नीम को रंग दिया है जिसने फूलों को और पत्ते पत्ते की नारी नारी ये पत्नी कैसी हाथने जिसने अपने नजर कभी देखी जावालों का चोगा दिखाई छोटे से में आसमान दिया जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में एक पानी भी डाली इस दया के बदले में नाम को भी उसने जलाया नाम डाल दिया अंधेरे घर में बैठा क्या कमाल किया रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, अभी हमने जो जॉगिंग की, सूर्य नमस्कार किया है ना, उससे गर्मी आई नहीं आई शरीर में? खूब गर्मी आई, खूब पसीना आया। तो ऐसे सुबह सुबह जल्दी उठना और शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर के माने पेट की सफाई करना, पानी को पीना जरूर। एक तो सुबह जरूर उठना और पानी जरूर पिया करो सभी। बच्चे पानी नहीं पीते हैं, पानी जरूर पीना है, ठीक है? सादा पी लेना चाहे। और बड़ों के लिए आंवला एलोवेरा का जूस डाल करके उसमें पीना सुबह सुबह उठते ही, और फिर एकदम पेट बढ़िया साफ हो जाता है। उसके बाद फिर योग क्लास में जाना, योग करो। ऐसे आधा घंटा भी एक्सरसाइज हो जाती है ना खड़े होकर के, एकदम पूरा पसीना निकलता है शरीर से। और एक बार सुबह सुबह उठ करके खूब पसीने से नहाना, उसके बाद फिर घर जा करके पानी से नहाना, तो शरीर एकदम आपका स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा, एकदम फिट रहेगा, और ना कभी मोटा होगा शरीर और ना कोई बीमारी आपको सताएगी। चलाओ इसको। इसलिए कहते हैं जो करेगा योग उसको नहीं होने वाला कोई रोग। और करें योग और रहें निरोग, करें योग और रहें निरोग। इसलिए रोज प्रातःकाल सुबह योग करना। देखो हमारे शरीर के अंदर एक ही चीज टिका करती है, जो योग करेगा तो योग अंदर आ जाएगा, रोग
बाहर चला जाएगा। और योग जो नहीं करेगा, योग से दूर रहेगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? रोग आ जाएगा। वो हमारी मर्जी है, वो हमारी इच्छा है कि आपकी चॉइस क्या है भैया, है ना। जो रोग चाहते हैं उनके पास योग कहाँ, और जो रोग नहीं चाहते उनके पास योग ही योग है ना। तो योग करोगे तो रोग भाग जाएगा, इसलिए रोज योग करना। चलाओ इसको, चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश। अब गोल चला लो इसको एक बार, ऐसे क्लॉकवाइज गोल चलाना पैरों को। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे पहले खड़े होकर के जॉगिंग का अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास, उसके बाद फिर कटी चक्र का आसन का अभ्यास। कटी चक्रासन अभी किया ना, यूं घूमने वाला। इससे क्या होता है? पेट की चक्की घूमती है ऐसे। और जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता ना, चलाओ इसको बाएं दाएं। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, सुबह सुबह कई लोग कहते हैं कि हमें ना वॉशरूम जाने में बड़ा समय लगता है जी, इसलिए हम आते नहीं है योग क्लास में, क्योंकि पेट ही साफ नहीं होता है। तो क्या करना? आंवला एलोवेरा का जूस पीना, उठ करके सुबह सुबह पानी पीना, गुनगुना पानी। और घर पे ही खड़े होकर के लॉबी में इस प्रकार से कटी चक्रासन किया कर लो, घूम जाया करो, कमर को घुमाया करो, पेट को घुमाया करो। चक्की चलती है, 2 मिनट में पेट साफ हो जाता है। बढ़िया। चलाओ इसको ऐसे, रिलैक्स। अब घुटने चलाओ ऐसे, एक एक करके ऊपर नीचे, 1 बाय 1 करो करो करो, शाबाश। ऐसे यूं करना। और फिर दोनों घुटने इकट्ठे चलाओ ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, करो करो करो। घुटना उठाना और नीचे पटकना है इसमें, ऐसे रिलैक्स। अब एड़ी को आगे पीछे खींचो ऐसे, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, टांग मारते आगे पीछे, तो ये एड़ी को आगे पीछे खींचना है ऐसे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अब इसको मोड़ो, घुटना 1 2 खोलो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों इकट्ठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब तितली आसन, भद्रासन कहते हैं इसको। ऐसे यूं जोड़ो जल्दी जल्दी पैरों के तलवों को, और शिकंजा कस दो हाथों से। हाथों से शिकंजा कस के अंगूठे से अंगूठा ऊपर, और कमर सीधी रखो, एकदम सीधी कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो ऐसे, मेरुदंड सीधा रखो, और इसमें आंखें बंद कर लो, ध्यान लगाओ। और दोनों घुटनों को पूरा ऊपर नीचे चलाओ, चलाओ घुटने ऊपर नीचे ऐसे। लंबा सांस भरो, छोड़ो, फिर भरो, फिर छोड़ो, भरो। करो 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 बच्चे, करो सभी, आप करो। बहुत अच्छा आसन है ये, तितली आसन। इससे क्या है कि जनन अंग संबंधी जितने भी दोष हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। जनन अंग संबंधी, चाहे वो पुरुषों के हैं चाहे वो स्त्रियों के, वो ठीक हो जाते हैं इससे। चलाओ इसको। और पेड़ों के रोग हो गए, नाभि से नीचे वाले, ये सब रोग ठीक होते हैं। चलाओ इसको ऐसे। बहुत बढ़िया आसन है, रोज सभी किया करो इसको। तो सब कर सकते हैं, है ना। जो चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा दौड़ नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, है ना, ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, बैठ करके छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत इफेक्टिव है। ऐसे बैठ से मिलाओ, 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। और थोड़ा पकड़ लो इसको ऐसे, पैरों को एक बार फिर से, 1 बाएं 2 दाएं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। रिलैक्स। थोड़ा सीधा करना है ऐसे, विश्राम। फिर आगे पीछे खींच लो इसको ऐसे, शाबाश। पश्चिमोत्तानासन आते सभी को। ऐसे ही अपने स्थान पे बैठे बैठे हाथों को खींचते ऊपर ले जाना, और सांस छोड़ते आगे झुक करके माथा जो है घुटने के पास लगाना। देखो ऐसे, 1 करो सभी बच्चे, 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। जानो सिरासन। देखो ऐसे, एक टांग मोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टांग चेंज कर दो,
ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स विश्राम। इसी के साथ साथ गौमुख आसन, देखो ऐसे पकड़ लो पैर को, अंगूठे को और पीछे खींच लो और दूसरे पैर के अंगूठा पकड़ के उसके ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा और ये गौमुख आसन कहते हैं इसको। जो घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, सीधे बैठना है इसमें और ये ऊपर वाला हाथ ऊपर ले जाओ, कोहनी सर के पीछे, नीचे वाला हाथ नीचे से मिलाओ इसको, 2 3 ऐसे 4। अब चेंज कर लो इसको, ये ऊपर वाला पैर नीचे और ये नीचे वाला ऊपर, ऐसे 1 2 3 4 5 करो इसको, 6 7 ऐसे 8। बहुत बढ़िया। अभी दोनों टांगें सीधी कर लो ऐसे, रिलैक्स विश्राम। अब 2-4 आसन ना हम अपने अपने स्थान पे रीढ़ के हड्डी के बल सीधे लेट के करेंगे, ठीक है। तो 1-2 आसन करेंगे, जल्दी से लेट जाओ अपने अपने स्थान पे। आप सर का जो स्वर है आप सभी का वो इधर स्टेज की तरफ रहेगा और टांगे उधर की तरफ, ठीक है। 1 2 Disconnected. 3 करो, 4 5 6 7 8। अब दोनों घुटने इकट्ठे लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे पीछे झूला ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब बाएं और दाएं, 1 2, दाएं तरफ लुढ़क जाओ, फिर बाएं तरफ 3 4 5 6। चलो रिलैक्स, शाम रिलैक्स। दोनों इसके बाद कंदर आसन का अभ्यास। देखो दोनों घुटने मोड़ लो ऐसे और दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लो, करते हुए रीढ़ की हड्डी और पेट को जमीन से ऊंचा उठा देना, जैसे जक लगा करके गाड़ी ऊपर उठाते हैं ना, ऐसे अपने शरीर को ऊपर उठाओ, बीच वाला हिस्सा 1 उठाओ ऊपर, बहुत बढ़िया। तो वापिस एक बार फिर उठाओ, 3 उठाओ 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 उठाओ, 4 5 उठाओ ऊपर, 6 7 उठाओ, शाबाश, 8 रिलैक्स विश्राम। दोनों टांगे सीधी कर लो। अभी क्या है, लास्ट अभ्यास क्या है, साइकिलिंग। ऐसे तो बहुत अभ्यास है लेट करके करने वाले, लेकिन अभी जो है साइकिलिंग, दोनों टांगे ऊपर हवा में उठाएंगे और 20 बार सीधी चेन और 20 बार उल्टी चेन चलाएंगे साइकिल की, ठीक है। तो करेंगे स्टार्ट, 1 2 मेरे साथ मिलके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उल्टी चेन चलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शाबाश, रिलैक्स विश्राम। आँख बंद कर लो। शवासन में विश्राम 1 मिनट के लिए। कमर ढीली छोड़ो, पेट ढीला छोड़ो, रीढ़ की हड्डी ढीली छोड़ो, घुटने ढीले, जंघाएं भी ढीली, पिंडलियां भी ढीली, पैर भी ढीले, आपके कंधे भी ढीले।
आपकी दोनों भुजाएं ढीली, कोहनियाँ ढीली, हथेलियाँ ढीली और गर्दन ढीली छोड़ो। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरो, छोड़ो। श्वास प्रश्वास को चलने दें। सांस आ रही है और सांस जा रही है और शरीर को एकदम शिथिल रखो। शरीर को शवासन में एकदम शिथिल किया जाता है और इसमें भी पहले शिथिलीकरण के संकल्प मात्र से अपने शरीर को शांत किया जाता है, फिर अपने मन को शांत किया जाता है और फिर अपनी आत्मा को, अंतःकरण को शांत किया जाता है। तो इस प्रकार से शिथिलीकरण का संकल्प लेते हुए आप धीरे धीरे अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा को शांति प्रदान कराएं। ओम। आप धीरे धीरे अपनी हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ ले जाएं। पूरी ऊर्जा के साथ हथेलियों को रगड़ें। खूब गर्म करें अपनी हथेलियों को, खूब गर्म करें। पूरी ऊर्जा के साथ पूरी एनर्जी लगाएं, ताकत लगाएं अपनी, जल्दी जल्दी गर्म करें और सेका करें अपनी आंखों के ऊपर 3 बार। दूसरी बार फिर गर्म करें, हथेलियों को जल्दी जल्दी सेका करेंगे अपनी आंखों के ऊपर और तीसरी बार फिर गर्म करेंगे, हथेलियों को जल्दी जल्दी सेका करेंगे अपनी आंखों के ऊपर। चेहरे की मसाज करेंगे, आंखों की मसाज करेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। और एक लंबी अंगड़ाई दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए भरो। लंबी अंगड़ाई भरो और पैरों को नीचे खींचो, हाथों को ऊपर खींचो, आधा शरीर नीचे खींचो और आधा शरीर ऊपर खींचो। भरो अंगड़ाई, खींचो और खींचो, थोड़ा और खींचो, बस थोड़ा और खींचो, थोड़ा और खींचो। अब पंजे अंदर की तरफ, एड़ी बाहर, रीढ़ की हड्डी नीचे, धक्का दो और हाथ ऊपर खींचो, लगाओ धक्का। पंजे अंदर, एड़ी बाहर, रीढ़ की हड्डी नीचे, हाथ ऊपर खींचो। एक बार और, बस एक बार और खींचो, एक बार और। रिलैक्स, विश्राम, ढीला छोड़ दो शरीर को और बाएं साइड करवट ले लो अपने खब्बे हाथ की तरफ। बाएं साइड घूम जाओ। बाईं साइड पहले करवट लेंगे, फिर बाईं साइड से धीरे धीरे उठेंगे आप। ओम। अच्छा ये बताओ, आराम हो गया? एकदम बढ़िया, ठीक हो गया ना शरीर एकदम? हाँ। तो ऐसे सुबह सुबह खूब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज करते हुए अपना पसीना निकालना और उसके बाद कुछ खड़े होकर के आसन, कुछ बैठ करके और फिर कुछ लेट के आसन करना। तो शरीर एकदम से फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा, बढ़िया और हल्का फुल्का हो जाता है शरीर, ठीक है ना? लंबा गहरा सांस भरो, कमर सीधी, छोड़ो। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन तीनों अभ्यास का जो है, प्राणायाम का अभ्यास हम निरंतरता के साथ अभी बैठ करके करेंगे। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, ऐसा 2 मिनट तक लगातार करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। बच्चे भी सभी करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, बात नहीं करेंगे। लंबा गहरा सांस खींचो बच्चों और सांस छोड़ो। सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो। भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम करने से क्या होता है? मन शांत होता है। प्राणायाम करने से मन शांत होता है। प्राणायाम करने से बड़ा आराम होता है और प्राणायाम करने से सब काम होता है। प्राणायाम करने से कुछ भी काम हमारा पेंडिंग नहीं रहता है, हम काम को लटकाते नहीं हैं।
हमारा काम होता ही रहता है, होता ही रहता है। और कल करे सो आज करो और आज करे सो अब, ऐसी धारणा हमारी बन जाती है। लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। इसी के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को नाक के रास्ते से बाहर फेंकना, नाभि को, पेट को अंदर की तरफ खींचना, कपालभाति प्राणायाम। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। ऐसे निरंतरता के साथ आंखों को बंद करके रिलैक्स, विश्राम। मन को शांत रखते हुए अपनी आंखों को अभी बंद रखेंगे। केवल और केवल रुकना है, बस कुछ सेकंड के लिए रुकना। मन शांत रखें। प्राणायाम कर लें। दायां हाथ, दायां अंगूठा, दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस भरो और फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं से छोड़ना। दाईं नासिका से भरो, फिर बाईं से छोड़ो। और प्राणायाम के साथ साथ प्रार्थना, इसका भी आप श्रवण करेंगे। प्रार्थना को सुनेंगे कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बड़ी ही गहराई के साथ, श्वासों की गहराइयों के साथ, चित्त की गहराइयों के साथ, निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहें। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे ते। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े ही समर्पण भाव के साथ जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य को याद करते हैं, प्राणायाम करते करते भीतर अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया,
कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। लंबा गला सांस भीतर भरे और लंबा लंबा गला सांस बाहर छोड़ते रहे और अनुलोम विलोम करें का अभ्यास श्वासों की गहराइयों के साथ, छत्तों की गहराइयों के साथ। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, सही समय पर इसका भी अवसान करे तू, सही समय पर इसका भी अवसान कर। कौन कहे तेरी महिमा, आप सभी ताली बजाए मेरे साथ। कौन कहे तेरी माया, बोले कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सांस छोड़े, धीरे 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 मन शांत रखते हुए आप अपनी आंखें खोल लें। और पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, थोड़ा दाएं तरफ पीछे, थोड़ा बाएं तरफ पीछे, थोड़ा दाएं और थोड़ा बाएं। और एक बार मस्ती के साथ घूमते हुए मेरे साथ हास्यासन का अभ्यास करना। और ऊपर आसमान की तरफ देखो और एक भावना मन में करो, ये सारी दुनिया आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा मस्ती से घुमा हाथों को, सारी दुनिया मैंने बात की है। मेरा दादा मस्ती से झूलते एक बार
मस्ती के साथ हो जाओ तैयार, बोले हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंशी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, बंशी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी योग प्रेमी देशभक्त भाई बहनें बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी प्रवीण भाई जी आपको योग सिखा रहे थे। योग के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी आपके अंदर भर रहे थे और कह रहे थे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, अब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि देश पर चारों तरफ बहुत सी विपदाएं घेर के रखी हुई हैं और हमें आज जागने की जरूरत है। ये गीत के माध्यम से हमें प्रवीण भाई जी ने मंच से हमें ये बताया। आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र जी जो पटियाला से यहाँ पर पहुंचे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के संघ चालक हैं और पंजाबी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं। आज भी हमारे बीच में वो हैं।
Who knew repairing my damaged thin hair? फास्ट फास्ट कर दो लास्ट वाले दो Disconnected. Paired. Disconnected. हो गया
हम सीना ठोक के बैठे हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठा कर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारे, पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जलानी हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर्ग से मिलना की शहनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंघरू है, हम मानसरोवर का पानी हम काश्मीर की केसर है, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी हम राम से टूटे पत्थर है, हम शंकर से विस्पाई है, सागर मंथन के अमृत है, हम कल्प वृक्ष हम नागमणि हम कामधेनु रावत है, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे हम वो यमुना का पानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, हम आर्यभट्ट की संतानें हम शून्य बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं, हम आदि शक्ति हम आदि गुरु हम आदि शंकराचार्य हैं, जिनसे सारी सृष्टि जन्मी उस ब्रह्मा की चिंगारी है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता हम अक्षर के आराधक हैं, हम ज्योतिष युग खगोल ज्ञानी हम तंत्र मंत्र के साधक हैं, हम महावीर के अनुयायी गौतम गांधी का दर्शन है, हम अर्जुन का गांधी और माधव का चक्र सुदर्शन है, हम कला पुजारी उत्सव धर्मी होली और दिवाली है, जो देवों के सर पर चढ़ती हम वो पूजा की थाली है, हम हरिश्चंद्र है श्री दधीची है जानसरी खेतानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, हम इतिहासों के पन्ने हैं भूगोल बनाने वाले हैं, हम श्वेत कबूतर नेहरू की जनगण मन गाने वाले हैं, 1618 भाषाएं बोलियां साथ में रखते हैं, हम 6 धर्मों 6 ऋतुओं की डोलियां साथ में रखते हैं, हम हिंदू सिंधु घाटी वाली पातियां साथ में रखते हैं, 29 राज्यों में 6400 जातियां साथ में रखते हैं, हम 1.25 अरब मिलकर एक स्वर में जनगण मन को गाते हैं, हम उत्तर से दक्षिण तक अमर तिरंगे को फहराते हैं, हम रेत समंदर पर्वत झरने नदियां हैं कालिंदी है, जन जन से राष्ट्र संघ तक गूंज रही वो पावन हिंदी है, हम इस धरती का कोई नूर सतरंगी चूनर धानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। बोले कि मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम के देंगे बोले दर्शन साथ साथ सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिल सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बम
माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है। घर एक मंदिर तेरा, माता पिता ही भगवान है। जो ना ये समझे प्राणी वो तो बड़ा ही नादान है। भरम में बंदे क्यों गिरता है, दर दर क्यों फिरता है, कि चारों धाम यही है, कि चारों धाम यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरा नाम यही है कि राधे श्याम यही है। सुन ले रे प्राणी तुझको सारे वेद बताए रे, माता पिता के तन में सारे देव समाए रे। सारे देव तू यही मना ले, इनको शीश झुका ले, कि ठीक मुकाम यही है, कि ठीक मुकाम यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है। क्यों भटकता डोले राम मिलन की आस में, बाहर नहीं दिखे रहते तेरे पास में। माता पिता को राजी कर ले, भव से पार उधर ले, कि फिर सुख धाम यही है, कि फिर सुख धाम यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है। कर ले तू सेवा इनकी, छोड़ दे सारे काम रे, इनकी शरण में तुझको मिल जाएगा सुख धाम रे। अरे ठोकर क्यों खाता है, बाहर क्यों जाता है, कि सब आराम यही है, कि सब आराम यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है, कि राधे श्याम यही है। अपने माता पिता की योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, सेहत तेरी बन जाएगी, सेहत तेरी बन जाएगी। योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले। पहले ओम का उच्चारण किया कर, पहले ओम का उच्चारण किया कर, पहले ओम का उच्चारण किया कर।
ओम का उच्चारण किया कर, पहले ओम का उच्चारण किया कर, सद्बुद्धि मिल जाएगी और सद्बुद्धि मिल जाएगी। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले सवेरे योगा कर ले सवेरे योगा कर ले जॉगिंग वॉकिंग कर ले, मोटापा दूर भाग जाएगा, मोटापा दूर भाग जाएगा। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो ताड़ासन रोज कर ले, तो ताड़ासन रोज कर ले, तो ताड़ासन रोज कर ले, तो ताड़ासन रोज कर ले। दर्द तेरे भाग जाएंगे, ये दर्द तेरे भाग जाएंगे। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे। आसन कर ले, तो त्रिकोणासन कर ले, तो त्रिकोणासन कर ले। बदन तेरा बढ़ जाएगा, बदन तेरा बढ़ जाएगा। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो सूर्य नमस्कार कर ले, तो सूर्य नमस्कार कर ले, तो सूर्य नमस्कार कर ले। शक्ति तुझ में आ जाएगी, और शक्ति तुझ में आ जाएगी। कोरोना दूर भाग जाएगा, भाग जाएगा। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो ओष्ठासन रोज कर ले, तो ओष्ठासन रोज कर ले, तो ओष्ठासन रोज कर ले। रीढ़ लचीली होगी, तेरी रीढ़ लचीली होगी। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तू मंडूकासन रोज कर ले, तू मंडूकासन रोज कर ले, तू मंडूकासन रोज कर ले। शुगर तेरी भाग जाएगी, शुगर तेरी भाग जाएगी। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा। तो सिंहासन भी कर ले, तो सिंहासन रोज कर ले, तो सिंहासन रोज कर ले। सिंहासन रोज कर ले, तो सिंहासन रोज कर ले। गले के रोग ठीक होंगे, गले के रोग ठीक होंगे। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो साइकिलिंग भी रोज किया कर, तो साइकिलिंग भी रोज किया कर, तो साइकिलिंग भी रोज किया कर। मोटापा दूर भाग जाएगा, मोटापा दूर भाग जाएगा। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो ताली भी रोज बजाया कर, तो ताली भी रोज बजाया कर। 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ताली भी रोज बजाया कर, तो ताली भी रोज बजाया कर। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो थप थपी रोज किया कर, तो थप थपी रोज किया कर, तो थप थपी रोज किया कर। के तन की गांठें खुल जाएंगी, तन की गांठें खुल जाएंगी। योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे योगा कर ले। तो जोर जोर से हंस ले, तो जोर जोर से हंस ले, तो जोर जोर से हंस ले।
बुढ़ापा कभी आएगा नहीं, बुढ़ापा कभी आएगा नहीं, योगा कर ले, योगा कर ले, सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले, सवेरे योगा कर ले, प्राणायाम रोज कर ले, प्राणायाम रोज कर ले, प्राणायाम रोज कर ले, तो चेहरा तेरा चमक जाएगा, कि चेहरा तेरा चमक जाएगा, दूर रख जी, दूर। हेलो, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, तू भावनी विनोद किया कर, तू भावनी विनोद किया कर, तू भावनी विनोद किया कर, तो मन शांत हो जाएगा, कि मन शांत हो जाएगा, योगा करो, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, तू ध्यान लगा कर बैठ जा, तू ध्यान लगा कर बैठ जा, तू ध्यान लगा कर बैठ जा, प्रभु तुझे मान जाएंगे, प्रभु तुझे मिल जाएंगे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, 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 योगा कर ले, तेरी बन जाएगी, सवेरे योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, योगा कर ले, क्या तो बुद्धि मिल जाएगी, मोटापा कभी आएगा नहीं, तो जब तेरे भाग जाएंगे, आनंद तेरा बढ़ जाएगा, और शक्ति तुम में आ जाएगी, कि रीढ़ लचीली होगी, शुगर तेरी भाग जाएगी, बल के रोग ठीक होंगे, मोटापा दूर भाग जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और तन की गांठें खुल जाएगी, बुढ़ापा कभी आएगा नहीं, कि चेहरा तेरा चमक जाएगा, और मन शांत हो जाएगा, प्रभु तुझे मिल जाएंगे, योगा कर ले, योगा कर ले सवेरे, 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 योगा कर ले। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जन्म होया है, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਨਾਲ, ਤਿਆਗ ਨਾਲ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਔਰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। योग दिवस का इतिहास पता ही होना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 193 देशों 177 देशों ने यूनाइटेड नेशन ने 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। और 21 जून ही क्यों है? क्योंकि 21 जून पूरे ऋतुआं ਜਿਹੜੀਆਂ पूरे 12 महीने ने अपने, ये सब तो लंबा दिन है। नोट कर लियो जो कल गुजरिया और जो कल आना। और ये पूरा जो समय है, कहते ने जदों बच्चे का जन्म हुंदा है, वो बच्चे दे विच जदों भी वो होश संभालदा है, जदों उन्होंने थोड़ी जी समझ आती है, सब तो वड्डा कहते ने ना
ਕਿ ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3-4 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਯਮ ਨਿਯਮ ਜੋ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਨ ਨੇ, ਯਮ ਨਿਯਮ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਸਨ ਕੀ ਨੇ, ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯਮ ਹੈ, ਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਬੋਲਣਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਕਸ਼ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ। ਫਾਰ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਬੋਰਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ 3-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇਲ ਤਲ ਕੇ, ਨੂਡਲਸ ਕੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਰੋਗ ਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਯਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ, ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੋਮ ਵਿਲੋਮ ਹੈ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਹੈ, ਮੰਡੂਕ ਆਸਨ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ 15-16 ਸਾਹ ਨੂੰ 8 ਜਾਂ 7 ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 75-76 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਆਯੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਔਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਉੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਟੂਟ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਉੱਡੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਲੱਡ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਐਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਵਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਓਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਓਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ 95 ਤੋਂ 98% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੀਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆਈ। ਤੇ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਧਿਆਇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਸ਼ के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए। बहुत बहुत ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। पाऊं तो है प्रभ कहे तुम मन को पाले, पा जाएगा मोहि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे है और दिखाए, तोरा मन दर्पण को। मन उजियारा हो, जग उजियारा हो, इस उजले तेरे तन पर प्राणी, इस उजले तेरे तन पर प्राणी, धूल न जमने पाई, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन
सबका आधार। सुख की गलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन जा मन के नैन जा। जग से चाहे पागल कोई, जग से चाहे पागल कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को, तन के कारण मन के धन को, मत माटी में रो हो, मत माटी में रो। मन की कदर बुलाने वाला, मन की कदर बुलाने वाला बन कहला। सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए। बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करने वाले जो उनके शिक्षक हैं अर्चिता, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगा। कृपया अपना उपहार ले लें प्लीज। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। अति सुकुमार है, 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 अति सुकुमार है। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। मैया यशोदा कन्हैया को हंसाना चाह रही है, ध्यान बांटना चाह रही है, चंदा से कहीं और लेके जाना चाह रही है। क्या करती है? छम 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 घुंघरू बाजे, छम 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 घुंघरू बाजे, चमक चमक छम घुंघरू
बाजे चमक चमक चम घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए 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 अति सुकुमार तो माँ कश्चित दुख भाग भवे ओम शांति शांति शांति। सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सब निरामय हो, सब निरोग हो और कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। सभी को हाथ जोड़ करके सादर नमस्ते और सदा रहें हंसते और सभी चलें अच्छे अच्छे रास्ते। ओम शांति। आप सभी को बहुत चेहरा मुस्कुराता हुआ बेटा एक बच्चे को साइड कर लो, बच्चे को साइड बच्चों को ले लो इसको चलो थैंक यू।